अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो मेटा ट्रेडर 4 किस तरह से हमने यूज़ करना है और मेटा एम टी फोर या एम टी फाइव वर्क कैसे करते हैं। एम टी फोर का मैं बताऊंगा, फाइव आप लोगों ने खुद देख लेना है। अच्छा, उसमें सबसे पहले हमने किसी भी वेबसाइट पे डेमो अकाउंट ओपन करना है। डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए मैं मिसाल के तौर पे टिकमिल.com दिखा देता हूँ। ओपन डेमो अकाउंट क्रिएट करें। डेमो अकाउंट के बाद ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आएगा तो टेम्परेरी तौर पे कंट्री कोई भी लिखते हैं। नंबर यहाँ पे कोई भी लिखते हैं। मेटा ट्रेडर 4 सेलेक्ट करना है। प्रोफेशनल में प्रोफेशनल लगाते हैं। अकाउंट टाइप आपने क्लासिक सेलेक्ट कर लेनी है। अकाउंट करेंसी यूएस डॉलर है। अकाउंट करेंसी का मतलब है कि आपकी जो बेस करेंसी, आपका जो डॉलर्स अकाउंट होगा वो किस करेंसी में। जैसे पाकिस्तान में अगर हमारा अकाउंट हो पीकेआर में, तो हमारी अमाउंट जो भी हमें आएगी, रिसीव होगी या नज़र आएगी, वो सारी पीकेआर में होती है। तो इस तरह से हमारी यूएस डॉलर। और वर्चुअल डिपॉजिट करंटली हम $1000 का रख लेते हैं। और लेवरेज जो है फिल वक्त हम 100 रख लेते हैं। एग्री कर देता हूँ इसको मैं। ये नीचे सॉरी, इसको मैं एग्री कर दूंगा और इसको मैं छोड़ दूंगा। न्यूज़लेटर्स मुझे नहीं चाहिए इनके। कोई ईमेल यहाँ पे मैं अपना लगा दूँ, ये लगा देते हैं। ये ईमेल चली गई है, ये अकाउंट मुझे ईमेल में चला गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आई थिंक वो ईमेल बल्कि मेरा एक्सपायर हो चुका था। अब यहाँ पे एक ईमेल है, ये वाला। हाँ, ये देखें आप। इस तरह वो अकाउंट उसको लीव कर दें। अब देखें, ये डियर जिस नाम से अकाउंट था, ये हमारे स्टूडेंट ही हैं, एक उनका नाम था। यू हैव ओपन एन अकाउंट एक्सेट्रा। ये अकाउंट नंबर आ गया। ये अकाउंट नंबर हमारा अकाउंट नंबर होता है। सिंपल, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंट टाइप जो हमने क्लासिक यूज़ की थी, उसके बाद अकाउंट करेंसी जो है यूएस डॉलर आ गई। हमारी बेस करेंसी जो सेलेक्ट की थी, ये आ गया। डेमो अकाउंट पासवर्ड। डेमो अकाउंट पासवर्ड बेसिकली कौन सा पासवर्ड होता है? ऐसा पासवर्ड है जो हमारे अकाउंट की मुकम्मल एक्सेस के लिए हमें चाहिए होता है। मुकम्मल एक्सेस के लिए मतलब कि जिसके पास ये पासवर्ड होगा वो इस पे ट्रेड लगा भी सकता है, इस अकाउंट पे क्लोज भी कर सकता है। उसके बाद ये आ गया है इन्वेस्टर पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड अगर किसी के पास होगा तो इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ इसको देख सकता है, परख सकता है, और इसके ऊपर काम किसी किस्म का कोई नहीं कर सकता। तो ये डेमो और रियल का फ़र्क है। उसके बाद डाउनलोड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो सिंपल हमारे पास MT4, जैसे कि मैंने बताया था कैसे डाउनलोड होता है। यहाँ से जाएं, प्लेटफॉर्म MT4 पे क्लिक करें और सिंपल बॉटम में ये आ गया विंडो। यहाँ से करेंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो भी वो वहाँ पे ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया टिकमिल डेमो। दिस इज़ द सर्वर। सर्वर बेसिकली क्या होता है कि जिस सर्वर पे आपकी ये डिटेल्स दी गई हैं, आप उसी सर्वर पे लगाएंगे। उसके लिए मैं दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कुछ इस तरह से होता है। लेट मी डाउनलोड। मेरे पास इंस्टॉल है, लेकिन वीडियो पूरी दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। यस, आपने यहाँ पे कर देना नेक्स्ट। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको और जगह पे कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको किसी ऐसी जगह पे कर लेता हूँ, MT4 एंड टेस्ट MT4। इस यहाँ पे डाउन हो गया। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हम इसको अकाउंट को लॉगिन करना भी बताता हूँ अभी, कि वो किस तरह से हमारा अकाउंट लॉगिन होगा। मोबाइल ट्रेडिंग से आप लोगों ने ज़रा अवॉइड करना है। जब तक कम बेश कोई 6 महीने तो ऐसे समझ लें कि आप लोग मोबाइल ट्रेडिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसको फिनिश करें। अब ये ख़ुद ब खुद ओपन हो जाएगा मेटा ट्रेडर जो हमने डाउनलोड किया है।
इंस्टॉल किया, सॉरी। अभी ओपन हो जाएगा। अव्वल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से जहाँ हमने इंस्टॉल किया अपने नॉर्मली इंस्टॉल कर देंगे जहाँ पे भी इंस्टॉल होगा वो। ये टर्मिनल आ गया हमारे पास। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा MT4 इंस्टॉल हैं, शायद उसकी वजह से मिक्सअप ना हुआ हो। खैर, अगर इंस्टॉल करें तो ये कुछ इस तरह से मेरे इस MT4 में काम काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हुआ पड़ा है। ये ट्रेडर्स ग्लोबल जो है, ये वो जिसका मैंने आपको माई फॉरेक्स फंड्स का बताया था उनका है, तो हम इसी पर ही करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे आएंगे, हम ओपन एन अकाउंट करेंगे। ओपन एन अकाउंट करने के बाद डेमो सर्वर, हमारा सर्वर कौन सा था, डेमो, टिकमिल डेमो। तो हम यहाँ पे अपना सर्वर जो है टिकमिल डेमो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, और अकाउंट जो है हम अपना एक्सेस करेंगे। 326 ये लगाया। पासवर्ड ये एक MT4 की तरफ से नॉर्मल आ जा यूनिक आ जाता है, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखें अभी कनेक्शन स्टेटस ओके आ गया, और ये हमारा $1000 का बैलेंस आ गया। अब ये कुछ इस तरह से है, जितने भी MT यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं अगर करना चाहें, जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ओपन किया होगा। अब इसके ये फंक्शंस आपके सामने ये कुछ इस तरह का शो होगा। जब आप लोग ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ शो हो रहा होगा। ठीक है, अब एक एक करके चीज़ इसकी समझते रहें और उसको याद भी करते रहना। स्टार्ट से यहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ पे ला के इसको ख़त्म करूँगा इस लेक्चर को। ये देखें, अकाउंट नंबर जो आपने लॉगिन किया है, उसके बाद टिकमिल डेमो, ये आपका सर्वर आ गया। उसके बाद अकाउंट टाइप आ गई है, डेमो अकाउंट आपका है। अगर ये लाइव रियल अकाउंट होता तो यहाँ पे लाइव अकाउंट या उसका जो वो ब्रोकर नाम यूज़ कर रहा है वो लिखा जाता। ये इंस्ट्रूमेंट आ गया है आपका, जो इंस्ट्रूमेंट इस टाइम मेरे पास चार्ट पे ओपन है, यानी कि USD CHF मेरे पास ओपन है। तो यहाँ पे लिखा आ गया डेली जो है टाइम फ्रेम है। डेली के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये इस डेली का मतलब क्या है। अब देखें, यहाँ से मैं चीज़ें बताता रहूँगा। अब ये न्यू चार्ट का मतलब है यहाँ पे ये USD CHF की टोटल मूवमेंट हमारे सामने शो कर रहा है। तो न्यू कोई और चार्ट हमने ओपन करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो जो भी चार्ट हमने ओपन करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड USD का चार्ट ओपन करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास ओपन हो जाता है। तो मेरी डिफ़ॉल्ट थीम ये लगी हुई है, ये कलर्स लगे हुए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोगों की जो थीम ओपन होगी वो ग्रीन एंड वाइट, और बैकग्राउंड जो होगा वो आप लोगों का ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद ओपन ऑफलाइन, ओपन डिलीटेड ओपन डिलीटेड का मतलब बेसिकली अंडू या रीडू, अंडू वगैरह है कि एक चार्ट आपने डिलीट कर दिया, उसको रिव्यू वापस लाने के लिए। प्रोफाइल के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, सेव पिक्चर्स ये वो। नेक्स्ट, ओपन डाटा फोल्डर। डाटा फोल्डर बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई टूल, जो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसका कंपैटिबल हो, वो आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो इसमें करते हैं हम लोग।
ओपन एन अकाउंट, ये अकाउंट ओपन करने के लिए या लॉगिन करने के लिए होता है। अगर हम इसको ओपन एन अकाउंट करेंगे तो ये बेसिकली लॉगिन का, अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो वो तो आपको ऑप्शन दे देगा, लेकिन एग्जिस्टिंग नहीं है तो फिर आपको ये न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए डायरेक्ट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद लॉगिन करने के लिए डायरेक्ट लॉगिन टू वेब ट्रेडर का आप लोगों को बताया था कि वेबसाइट पे हम डायरेक्ट लॉगिन करना चाहें तो उसके लिए वेब ट्रेडर होता है। MQL5 कम्युनिटी के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये व्यू में जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे नीचे आई हुई हैं, यानी कि ये देखें मार्केट वॉच यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट, यानी कि व्यू की सारी चीज़ें हम नीचे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद इंसर्ट में ये कुछ टूल्स हैं जो ड्राइंग टूल्स होते हैं, और ड्राइंग जो है हमारे ट्रेडिंग में, और ऐसे कह लें कि एक ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस की बेस है ड्राइंग, एक स्पेसिफिक ड्राइंग्स जो हम इसमें करते हैं। उसके बाद इसमें ये काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, इनका हम टाइम टू टाइम जिसकी जैसे ज़रूरत पड़ती रही हम इंशाल्लाह करेंगे। जैसे इसमें से कुछ टूल्स मैं एक ये दिखा देता हूँ। अब एक ये टूल है कलर कंट्रास्ट की वजह से, एक ये टूल है। अब ये देखें डिफरेंट टाइप्स की लाइंस लग गई हैं, ये आगे आगे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया चार्ट, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पे ये समअप हैं यहाँ नीचे। उसके बाद टूल्स को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, विंडोज़ का हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग खुद देख लेंगे। बोरियत वाली मैं कोई चीज़ फिल वक्त डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अब देखें यहाँ पे आ जाए, ये है क्रिएट अ न्यू चार्ट। जो हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू चार्ट कर रहे थे वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, डेफिनेटली हमारे पास न्यू चार्ट, ट्रेडिंग चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल का हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये है मार्केट वॉच। ये मार्केट वॉच बेसिकली वो जगह होती है जहां हमें मार्केट का टाइम एक तो नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे देखें मार्केट वॉच में आपको मार्केट का टाइम नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे 23:59 पे मार्केट जो है वो क्लोज हो चुकी थी, क्योंकि आज संडे तकरीबन 11:24 हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मार्केट ऑफ है, जिसकी वजह से ये प्राइसेस मूव नहीं कर रही। अगर ये अदरवाइज ये हर सेकंड मूव करती रहती हैं। उसके बाद ये सारे नीचे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं कि ये इन इंस्ट्रूमेंट्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं, USD CHF GBP USD यूरो USD JPY वगैरह वगैरह। अब इसमें ये देखें, पहला जो है ये जो USD CHF बेस और कोड करेंसीज की प्राइस दी हुई है। USD CHF की इसकी ये बिड प्राइस है और ये आस्क प्राइस है। अब बिड और आस्क बेसिकली बाय और सेल प्राइस होती हैं, ठीक है। अब देखें जो बिड होती है, जो बिड प्राइस होती है वो बेसिकली हमारी ऐसे कह लें कि अब मैं आपको कैसे, हाँ जी, जो बिड प्राइस है वो हमारी सेल की प्राइस होती है और जो आस्क प्राइस है वो हमारी बाय की प्राइस होती है। कि जिस प्राइस पे बिडिंग मतलब जिस प्राइस पे हम उस चीज़ को सेल करना चाह रहे हैं, और आस्क प्राइस जिस प्राइस पे हमें वो चीज़ मिल रही है या हम वो चीज़ खरीद रहे हैं। बाय और सेल का दूसरा नाम है बिड और आस्क। उसके बाद ये कुछ ग्रीन और रेड कलर नज़र आ रहे हैं। ग्रीन का मतलब ट्रेडिंग में ऐसे कह लें कि बुलिश अपसाइड की मार्केट को दिखाने के लिए होता है। ग्रीन का मतलब है कि लास्ट सेकंड जब मार्केट की क्लोजिंग हुई है, जो लास्ट सेकंड था उस पे मार्केट अप रही, और लास्ट सेकंड मार्केट, रेड का मतलब है कि डाउन रही। उसके बाद इन पेयर्स की कुछ कलरिंग की गई है। जैसे ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पेयर्स जो हैं ऑलमोस्ट ग्रीन कलर के हैं, बाकी लाइट ब्लू कलर के हैं, या कौन सा कलर ये बनता है। अब ये कलरिंग की डिवीजन जो है कुछ इस तरह से हर ब्रोकर ने अपने हिसाब से की होती है, ये कलरिंग का कोई मसला नहीं है।
इसमें होता ये है कि ये देखें जो यूएसडी जिस पेयर के साथ यूएसडी लगा हुआ है उसको उसने ग्रीन कलर दे दिया, क्योंकि यूएसडी के पेयर्स को एक मेजर ट्रेडिंग पेयर्स कहा जाता है, इसलिए उसने ग्रीन कलर दे दिया। और अब ये जो प्राइसेस के साथ आप कुछ प्राइसेस देख रहे होंगे रेड कलर में है, कुछ प्राइसेस आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं। जो रेड का मतलब है कि लास्ट टाइम मार्केट डाउन गई थी और ब्लू का मतलब है लास्ट टाइम मार्केट अप गई थी। यही चीज़ यहाँ पे एरो में शो करवाई जा रही है और यहाँ पे प्राइस का कलर चेंज करके शो करवाई जा रही है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया है डाटा विंडो। डाटा विंडो का मतलब है ये मार्केट का सारा डाटा है। आप जहां पर अपना कर्सर लेके जाएंगे वहां का प्राइस, हाई लो, ओपन क्लोज, वॉल्यूम और ये वो हर चीज़ आपको वो निकाल के टाइम तक सब कुछ आपके सामने यहाँ पे विंडो में दिखा रहा है। जैसे आप देखें जैसे जैसे मैं कर्सर अपना चेंज कर रहा हूँ वो सारी की सारी वैल्यूज़ उसी लम्हे चेंज हो रही हैं। तो डाटा देखने के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है हमारे पास नेविगेटर। ये नेविगेटर है। नेविगेटर बेसिकली हमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स दिखाने के लिए होता है। ये मेरे कुछ फंडेड अकाउंट्स हैं। ये देखें यहाँ पर हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट्स दिखा रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं, होते तो ये आपको पता ही है। जो अकाउंट्स मैंने इसे MT4 में लॉगिन किया, आप एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, जितने मर्जी अकाउंट्स यहाँ पे लॉगिन कर लें। उसके बाद इंडिकेटर्स आ गए। इंडिकेटर्स वो कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को इजी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। एक्सपर्ट एडवाइज़र। एक्सपर्ट एडवाइज़र ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं और वो बाय और सेल खुद ब खुद जज करता है। स्क्रिप्ट्स भी इंडिकेटर्स की तरह से कुछ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए कुछ टूल्स बनाए जाते हैं, तो वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, एक काम दिखा देता हूँ। मैंने एक ट्रेड 500 ट्रेड्स लगाई हुई हैं यूरो USD पे। अब 500 ट्रेड्स को क्लोज करने के लिए मुझे 500 क्लिक्स ही करने पड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मैं अगर क्लोजिंग की स्क्रिप्ट लगा दूं तो 500 ट्रेड मैं एक क्लिक करूंगा, लेकिन 500 ट्रेड्स जो हैं वो मेरी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगी। तो ये बेसिकली नेविगेटर का टोटल यूज होता है। नेक्स्ट टर्मिनल। दिस इज टर्मिनल। टर्मिनल में आपको आपका बैलेंस, आपकी इक्विटी, आपका फ्री मार्जिन, ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद एक्सपोजर और ये अकाउंट हिस्ट्री। अकाउंट हिस्ट्री से मुराद होता है कि आपने जो कुछ अपने अकाउंट में किया वो यहाँ से कट के, तो जो आपकी चीज़ क्लोज हो जाती है, प्रॉफिट या लॉस जो भी बनता है वो आपको अकाउंट हिस्ट्री में शो कर दिया जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह लाइव क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये स्ट्रैटेजी टेस्टर है। स्ट्रैटेजी टेस्टर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली स्ट्रैटेजी टेस्टर होता है आपकी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए। ये जो गुजरी हुई मार्केट है इसको एक दफ़ा दोबारा चलाता है एक तरीके से। वो आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप अपना जो भी तरीकाकार आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो करके आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यू ऑर्डर लगाने के लिए। न्यू ऑर्डर यहाँ से भी आप किसी भी चीज़ पे, अब क्योंकि मार्केट ऑफ है यहाँ से ऑर्डर नहीं लगेगा। बाय करेंगे बाय हो जाएगा, सेल करेंगे तो सेल हो जाएगा। उसके बाद ये इसका जो है मेटाकोट लैंग्वेज एडिटर है। लैंग्वेज एडिटर में बेसिकली क्या होता है कि इसके जो कुछ टूल्स हैं तो उन टूल्स में फार्मूलाज लग के तो उनको एक स्पेसिफिक तरीके से वर्क करते हैं। आप उनमें कोई चेंजिंग अपनी मर्जी से कोई फार्मूला लगाना चाहें तो आप मेटाकोट एडिटर से, लैंग्वेज एडिटर से कर सकते हैं। ऑटो ट्रेडिंग बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है कि ये ऑटोमेटिक ही होता रहता है। ये टोटली आज तक मुझे कोई अच्छा रोबोट नहीं मिला, अगर होगा तो आई शेयर, बट इसकी कुछ हकीकतें जो हैं वो मैं आपको क्लास लाइव में बता दूंगा। उसके बाद ये आ गए हैं हमारे पास ट्रेडिंग चार्ट्स। किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। चार्ट का मतलब जैसे हम लोग ग्राफ्स पढ़ते थे, ये सेम एज इट इज़ ग्राफ्स ही हैं। तो ये बार चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये हमारे पास लाइन चार्ट है।
ये सारी चीज़ें इनकी सारी डिटेल में आगे बताऊंगा। जूम इन जूम आउट हो गया। उसके बाद ये आ गया शिफ्ट और एंड का बटन। देखें अब मैं मार्केट को पीछे करता हूँ ना, तो ये वहीं पे ही रहेगी जहाँ तक मैंने किया। लेकिन अगर मैं इन दोनों बटन्स को दबा देता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं मार्केट को पीछे करूँगा, ये बल्कि अब मार्केट नहीं चल रही इसलिए वो आगे नहीं हो रहा। अदरवाइज जैसे ही हम पीछे करते हैं वो मार्केट खुद ब खुद आगे करंट मार्केट प्राइस तक चला जाता है। उसके बाद ये आ गया है, ये हैं, ये सेम एज इट इज़ ऐसे कह लें नेविगेटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। इसके बाद ये आ गया टाइम फ्रेम हमारे पास, पीरियड्स वगैरह, और ये हमारे पास यहाँ पे भी टाइम फ्रेम सारे शो हो रहे हैं। उसके बाद ये टेम्पलेट आ गए हैं। टेम्पलेट में देखें कुछ जो है जस्ट लाइक जैसे आप लोगों के पास ये कलर शो होंगे। अब किसी को ये कलर्स अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब चेंज करने के बाद आप एक एक इसको चेंज करने से बजाय आप कहेंगे कि मैं एक ही दफ़ा इसको चेंज करके तो डन कर दूं। फिर आपका हर चार्ट के ऊपर जो आप जैसे ये माय टेम्पलेट है, ये देखें सिंगल पे सारे कलर्स और ये वो जितनी सेटिंग मुझे चाहिए एज इट इज़ मेरी सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। उसके बाद ये सारे यहाँ पे ड्राइंग टूल्स हैं जस्ट लाइक ये, और ये हमारे ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं सारे के सारे, ये देखें, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे टूल्स आ जाते हैं। उसके बाद ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम की डीप डिटेल जो है वो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे बताई जाएगी क्लास में। आपने ऐसा करना है कि इसको सॉफ्टवेयर को मंडे क्लास से पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करना है। उसके बाद अब ये चार्ट, बेसिकली चार्ट की कलरिंग चेंज कैसे होती है, देखें इस पे चार्ट पे राइट क्लिक करें और ये देखें लिमिट ऑर्डर्स वगैरह जो हमने पढ़े थे, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, वो यहाँ से लगते हैं। नेक्स्ट डेप्थ ऑफ मार्केट आ गया। डेप्थ ऑफ मार्केट क्या होता है? डेप्थ ऑफ मार्केट होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के ऑर्डर्स या मिनिमम लोगों के ऑर्डर्स वगैरह लगे हुए हैं वो हमें शो होने लग जाते हैं। उसके बाद वन क्लिक ट्रेडिंग। वन क्लिक ट्रेडिंग क्या होता है? हम यहाँ पे बाय या सेल पे क्लिक करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें बाय और सेल करने पे एक अलग कन्फर्मेशन मांगता है जिसको हमें कंफर्म करना पड़ता है। तो वो अगर हम वन क्लिक ट्रेडिंग ऑन कर देंगे तो कंफर्मेशन वो नहीं मांगेगा। उसके बाद इंडिकेटर लिस्ट, जस्ट एज जो इंडिकेटर्स आपके चार्ट पे आपके पास अप्लाई हैं वो इंडिकेटर्स यहाँ पे आपके पास शो करवाएगा। इंडिकेटर्स डीपली सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जैसे हमारे डिस्कशन होती है। टाइम फ्रेम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे भी शो हो रहे हैं और यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। उसके बाद टेम्पलेट्स आ गया। टेम्पलेट्स में यहाँ पे ये शो हो रहे हैं और ये ऑप्शन यहाँ पे भी है। रिफ्रेश, सिंपल रिफ्रेश करने के लिए ये है ग्रिड। ग्रिड ये होती है, ठीक है, ये ग्रिडिंग है, इसको हम यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वॉल्यूम्स हैं, ये वॉल्यूम्स नीचे लग गए हैं। हर चीज़ की अपनी रीडिंग है, हर चीज़ का अपना यूज़ है। इंशाल्लाह जितना हमें ज़रूरत है हम बताएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे चार्ट की मुकम्मल तौर पे कलरिंग आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैकग्राउंड में वाइट कलर चूज़ करना चाहता हूँ, ये आ गया। फोरग्राउंड में फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू कलर का रखना चाहता हूँ, ऐसा आ गया। ग्रिड में किसी और कलर की रखना चाहता हूँ, ग्रिड यूज़ ही नहीं करते। बार अप, ये जो डिफरेंट कैंडल्स हैं इनकी कलरिंग जो है वो यहाँ से होगी। आप जो कलर जिस तरह का अपना रखना चाहें उस तरह का कलर आप रख सकते हैं। जैसे ये सारे के सारे आ गए, ये किया। अब देखें मेरा पूरा मुकम्मल चार्ट की कलरिंग जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। जो जो कलर्स मैंने अप्लाई किए थे वो मुझे विजिबल है। इसको मैं चेंज करता हूँ। कुछ टेम्पलेट्स 3 बने हुए हैं, ये वाइट एंड ब्लैक, ग्रीन ऑन ब्लैक और येलो ऑन ब्लैक, जस्ट लाइक दैट।
कुछ इसमें से इनको हम बोलते हैं कैंडल्स, कुछ ब्लैक होती हैं, कुछ वाइट होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। सब की रीडिंग इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद ये कॉमन आ गया। कॉमन जो है यहाँ पे जो आस्क लाइन होती है, ये आस्क लाइन बेसिकली बाय की लाइन होती है। तो बाय की लाइन का मतलब आस्क और बिड के दरमियान द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस इज कॉल्ड स्प्रेड, या हम ये भी कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड इज कॉल्ड स्प्रेड। उसके बाद आ गया पीरियड सेपरेटर्स। पीरियड सेपरेटर्स क्या होता है, ये देखें, ये लगाया और ये हमारे पास सेपरेटर लग गए हैं। सेपरेटर्स का मतलब होता है कि अब ये डेली ये दिन पे क्लिक किया हुआ है, तो ये अब हमें एक महीने का डाटा जो है उसने सेपरेट कर दिया है। 30 दिन का डाटा है एक इसमें पीरियड सेपरेटर में, ठीक है। तो ये हो गया, सेपरेटर यूज़ कर लिए। उसके बाद ग्रिड यहाँ से भी शो हो जाती है और बाकी आप उसको एज इट इज़ देख लेना क्लिक करके, जो चीज़ होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, अब ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें फिल वक्त ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट शो किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप और देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पे आप यहाँ पे शो ऑल करेंगे तो ये आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे के सारे शो हो जाएंगे। लेकिन हमने जितनों पे करना है, हम सिर्फ अपने पास वो चार्ट्स ही विजिबल रखेंगे, हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका बेसिक जो यूज़ है वो ये है। नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। अब इसका भी देख लें ट्रेडिंग। ये देखें, अगर हम कोई ट्रेड बाय या सेल करते हैं तो वो यहाँ पे हमें ये बैलेंस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, एक ऑप्शन ऊपर एक ट्रेड शो हो जाएगी। ऑर्डर नंबर जैसे हमारे इनवॉइस नंबर होते हैं वो शो होगा। टाइम, जिस टाइम पर हमने ट्रेड लगाई थी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। टाइप हमने बाय किया था या कौन सा ऑर्डर, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, वो आ जाएगा। साइज़ हमारा लॉट साइज़, यहाँ से जो हमने लॉट पढ़ा है, लॉट पढ़ी है, वो हमें यहाँ से हमने चूज़ करनी होती है। 0.70 की लॉट सेलेक्ट की हुई है मैंने। उसके बाद साइज आ गया। उसके बाद हमारे पास सिंबल आ गया। सिंबल मतलब इंस्ट्रूमेंट या ट्रेडिंग पेयर जो है किस पेयर पे लगाई या प्राइस किस प्राइस पे लगाई थी। ये स्टॉप लॉस आ गया है कि हमने स्टॉप लॉस उस ट्रेड का क्या सेट किया था। जैसे 20 रुपए की चीज़ खरीद के 18 रुपए पे मैंने स्टॉप लॉस दिया, तो वो प्राइस हमें यहाँ पे शो होगी। टीपी जो है, टेक प्रॉफिट, हमें यहाँ पे शो होगा। ये वाली प्राइस वो प्राइस होती है कि जो करंट मार्केट की प्राइस उस चीज़ की चल रही है, वो यहाँ पे भी शो होती है। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। कमीशन यहाँ पे शो होता है कि उस ट्रेड पे आपसे कितना कमीशन चार्ज किया गया है। स्वैप जो कटता है वो यहाँ पे, और प्रॉफिट या लॉस वो हमारे पास यहाँ पे शो होता है। इस सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करें ताकि इसके आप यूज्ड हो जाएं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं टूल्स में। टूल्स में काम का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शंस का बटन। अब ये आपका सर्वर है, जो आपका अकाउंट का है वो यहाँ से शो होता है। अकाउंट नंबर और ये पासवर्ड आपका हाइडेड, ऑलरेडी हाइडेड यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आप अपना यहाँ पे क्लिक करके प्रीवियस पासवर्ड लगाएं और न्यू पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद दैट इज़ इनफ। जस्ट ये इस सॉफ्टवेयर का हमारे पास यूज़ है। इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है आपके इस चीज़ पे, सॉफ्टवेयर पे कुछ कन्फ्यूजन जो होंगे वो क्लियर करूँगा। उससे पहले ये देख लें, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट लिस्ट आ जाएगी। ऑब्जेक्ट लिस्ट पे क्लिक करें। ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं, वो यहाँ से ये डिलीट करने के लिए होता है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से ख़त्म हो गए। चार्ट हमारा क्लीन एंड क्लियर हो गया। तो इसको आप देखें। देखने के बाद इंशाल्लाह मंडे वाले दिन इसका पूरा डिटेल से और जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर की जाएंगी। फ़ी अमानिल्लाह।